तो सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे जिमीकंद की खेती करने वाले किसान भाई, सूरन की खेती करने वाले किसान भाई, ओल की खेती करने वाले किसान भाई आज पूरी जानकारी बताएंगे कि हमारे किसान भाई ने कब से जिमीकंद की खेती करना स्टार्ट किया और क्या एरिया इनके पास इस समय प्रेजेंट टाइम में कितना एरिया है और क्या क्या व्यवस्थाएं करते हैं। जून माह में जिमीकंद की खेती की देखरेख कौन से संसाधन से करते हैं और क्या पहचान करते हैं कि जिमीकंद हमारा कोई फंगस तो नहीं लगा है और क्या इसमें हमको व्यवस्था देख रेख करना है, अन्य किसानों की अपेक्षा किस प्रकार जिमीकंद ग्रोथ कर रहा है या अन्य वर्षों की अपेक्षा किस प्रकार जिमीकंद हमारे किसान भाई का ग्रोथ कर रहा, पूरी जानकारी देंगे। और जो हमारे किसान भाई कहा करते हैं, ये प्रश्न कमेंट और ये सब किया करते हैं कि कृपया जो कैमरा है इधर उधर कर दिया करिए, तो देख लीजिए पूरा फार्म हमारे किसान भाई का दिखाई पड़ रहा है। किसान भाई आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद है और आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये फसल है और मैं यहाँ पे एक छोटा सा गांव है चिरैया जिसमें रहता हूँ। और अभी हमने इस बार ये इसको लगाया है। इसके पहले वाले सालों में हम बहुत इसका स्केल काफ़ी छोटा था, छोटे स्तर पे हम लोग खेती करते थे। अच्छा, जिमीकंद की खेती करने का आइडिया आपके कहाँ से आया कि हमको जिमीकंद की खेती की जाए, धान गन्ना गेहूं और अन्य फसलों की खेती से अलग हटके थोड़ा खेती की जाए, ये विचार आपके मन में कैसे आया? दरअसल मार्केट से आपने देख करके किया या किसी को देख करके? हाँ, तो बेसिकली दोनों चीज़ें थी, बाहर भी देखा और खुद भी घर पे भी थोड़ा बहुत कर रहे थे। तो 10-5 कुंटल हर साल ही पैदा हो जाता था, तो उस पर ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी ये धीरे धीरे आस पड़ोस के कुछ किसान हैं, उन्होंने इसका ज़्यादा बड़े पैमाने पे खेती की है, तो उनसे सुनने को मिला कि इसमें इसकी बिक्री को लेके दिक्कत नहीं है, उनकी मार्केट अच्छी बन गई है और बाहर से व्यापारी लोग आते हैं और अच्छे रेट में लेके जा रहे हैं। पहले दिक्कत यही थी कि इसकी बुआई बड़ी मैनुअल तरीके से हम लोग करते थे और हमारे यहाँ पे लेबर का बहुत दिक्कत है। तो अभी हमने कुछ यंत्र जो है वो बना लिए हैं, जुगाड़ू काम बना लिया है, जिसमें ट्रैक्टर से ऐसे लाइन बना के और सिर्फ इसमें बीज डालने का काम मैनुअल होता है, जिसको मजदूर करते हैं। इससे काम काफ़ी आसान हो गया है और जो निर्भरता है मजदूरों के ऊपर वो थोड़ी कम हुई है। जिमीकंद की खेती आप प्रति वर्ष इतने ही पैमाने पर करते चले आ रहे हैं या ये एरिया इस बार बढ़ाए हैं? नहीं, इस बार ये एरिया बढ़ाया है। अब हमारे यहाँ पे जो यूनिट है खेत की या जो नाप होती है खेती की, वो बिस्वा के हिसाब से होती है। तो अभी तक हम लोग कोई 10-5 बिस्वा वाला कर रहे थे घरेलू उद्देश्य के लिए, लेकिन इस बार हमने ये लगभग 2.5-3 बीघे के आसपास का एरिया है, इसमें पहली बार इतने बड़े स्केल पे लगाया है। 2026 में ये एरिया बढ़ाने का विचार है या इतना ही रखेंगे? अब इस बार देखते हैं पैदावार कैसी होती है। आप देख पा रहे हैं कि फसल अभी तो फ़िलहाल अच्छी है, हर एक पौधा हर एक बीज बाहर निकल रहा है जो हमने लगाया था। अगर पैदावार अच्छी हुई और बिक्री अच्छी हुई तो सोचा तो यही है कि इसमें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा जो बीज निकालेंगे उसको अपने खेत में, इधर खाली खेत पड़ा हुआ है, अगले साल इसमें और बीज को पैदावार के मामले में तो अभी तो आप कह रहे थे कि हम आप पहले से छोटे पैमाने पर कर रहे हैं खेती, तो ये प्रारंभ में आपने जिमीकंद की खेती कितने साल पिछली की थी? पिछले 10 साल से हम खेती 10 साल से, लेकिन एरिया छोटा था बिस्वा में। घरेलू पर्पज के लिए कि घर में कुछ हो गया रख लिया। दिवाली में हमारे यहाँ पे एक रिवाज है, ट्रेडिशन है कि लोग इसकी सब्जी खाते हैं, तो आसपास के लोग आए उनको दे दिया, या मार्केट से कोई आया तो थोड़ा बहुत 10-5 कुंटल उनको बेच दिया, बस उसी लेवल पे कर रहे थे। इस बार इसको बढ़ाया है हमने। अच्छा, जिमीकंद की बिजाई का सर्वश्रेष्ठ महीना कौन सा रहता? ये लगभग इसकी बुआई जो है आमतौर पे लोग 1 महीना पूरा करते हैं। फरवरी इसका उपयुक्त टाइम होता है, जहाँ पे सर्दी हल्की सी कम हो रही होती है और गर्मी की शुरुआत हो रही होती है, तो उस टाइम पे बुआई करने से इसमें जो फंगस वगैरह है उसके लगने के खतरे थोड़े कम हो जाते हैं।
तो फरवरी से लेके और मिड मार्च तक का जो समय है उस टाइम पे आमतौर पे बुआई होती है। जिमी कंद का जो कंद होता है तो वो कोई 1 किलो का होता, कोई 5 किलो का होता है, कोई 10 किलो का होता है। फिर उसको जब कट करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं तो कितने ग्राम का आप टुकड़ा डालते हैं? आप अपने खेत में कितने ग्राम का टुकड़ा डालते हैं, न्यूनतम अधिकतम? हमारे यहाँ पे हमने कोशिश की है कि लगभग 200 से 250 ग्राम के आसपास का एक टुकड़ा रहे। कभी कभी अगर साइज छोटा होता है वुल का तो उसमें भी 4 टुकड़े कर लेते हैं, जिनका वज़न जो है लगभग 200 ग्राम से थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, बट आमतौर पे 200 ग्राम के आसपास का एवरेज लेके चलते हैं कि उतना वज़न होना चाहिए। अच्छा, जो जिमी कंद की खेती होती है तो इसमें कोई फंगस लगने का कोई खतरा रहता है क्या? हाँ, बिल्कुल रहता है। जब इसकी बुआई होती है उस टाइम पे अगर इसमें विधिवत तरीके से उपचार नहीं किया गया होगा, बीज का शोधित नहीं करेंगे और उसकी कटाई करने के बाद जब उसको कटाई करते हैं तो थोड़ा सा उसको धूप दिखाना ज़रूरी होता है। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ है तो खतरा बढ़ जाता है फंगस लगने का। अच्छा, जैसे इसमें आपने बिजाई की, फरवरी माह में आपने सर्वश्रेष्ठ महीना चुना, तो बिजाई करते वक्त लाइन से लाइन और पौध से पौध की दूरी क्या रखे थे? पौध से पौध की दूरी लगभग 1 फीट के आसपास है और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 2.5 फुट के आसपास है। अच्छा, जैसे आप कैसे पहचानेंगे कि हमारा जिमी कंद तैयार हो गया है? जैसे इसमें एक तो पौधा निकल रहा है इधर, एक पौधा तो कंप्लीट हो गया, दूसरा फिर नीचे से निकल रहा, तो इसका क्या 2 कंद बैठेंगे या एक ही कंद बैठेगा? कभी कभी 2 कंद भी हो जाते हैं, कभी कभी एक में ही 2 पेड़ बाहर से निकल आते हैं। अच्छा, तो ज़रूरी नहीं है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अभी इसमें क्या और भी पौधे निकलेंगे या? हाँ, ये अभी प्रक्रिया चलेगी। इसमें कुछ हैं जो अभी भी अंकुरित हो रहे हैं, तभी अच्छा। जैसे बारिश होगी तो इसमें जो थोड़ा बहुत बच गया है कहीं कहीं पे वो भी बाहर निकलने की उम्मीद है। अच्छा, जो मल्चिंग करते हैं तो मल्चिंग कौन कौन सी पत्तियों से आप मल्चिंग करते हैं? मल्चिंग का मतलब नहीं समझा। जैसे ये पराली डाले हुए अच्छा, गन्ने की पराली। अच्छा, ये पैडिंग जो है इसकी। हाँ, तो ये आमतौर पे जो भी उपलब्ध पत्ती हो, इसका डालने का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि नीचे से घास ऊपर ना आए। तो हमारे पास गन्ना है, गन्ने की पत्ती थी, हमने डाल दी। कुछ लोग पराली भी इसमें डालते हैं जिनके पास उपलब्ध होती है। तो मेन उद्देश्य यही होता है कि नीचे से घास कम से कम बाहर आए। अच्छा, अभी तक कितने पानी दे चुके हैं? अभी तक हमने इसमें सिर्फ 1 पानी दिया है और अभी लग रहा है कि 1 पानी और इसको देना पड़ेगा क्योंकि बारिश वारिश हुई नहीं है। चूहे भी आप देख पा रहे हैं कहीं कहीं पे लगना शुरू हुए हैं थोड़ा थोड़ा। तो 1 पानी और दे देंगे तो जो बचा हुआ अंकुरण है वो भी हो जाएगा। पिछले 10 वर्षों से आप खेती कर रहे हैं, छोटे पैमाने पर कर रहे हैं। अधिकतम वजन कंद का कितना निकाले हैं? अधिकतम सबसे बड़ा कंद कितने वजन किलो का निकाले हैं? हमारे खेत में लगभग 7-8 किलो तक का निकला है। अच्छा, और जो ये कच्चा माल है वो किस माह में तैयार हो जाएगा? ये आपका दिवाली के आसपास तैयार होगा। अक्टूबर-नवंबर में ये माल तैयार हो जाता है खुदाई के लिए। अच्छा, तो उस टाइम से लेके फिर बुआई तक लगभग दिसंबर-जनवरी तक ये खेत में पड़ा रहता है। तो जब बुआई करनी होती है उसी टाइम पे खुदाई करके फिर बुआई करना शुरू करते हैं। लेकिन फसल तैयार हो जाती है लगभग अक्टूबर तक। अच्छा, जिमी कंद की खेती कोई हाय तौबा वाली खेती है या सरलता वाली खेती कि आम किसान भी कर सकते हैं? नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा बुआई के समय पर वही मेहनत है। इसके बाद इसमें अगर पैडिंग हो गई है, पत्ती डाल दी गई है सूखी, तो घास भी कम हो जाती है। अगर घास इसमें ज़्यादा है तो घास निकालना पड़ेगा। तो यही मेहनत है। समय पे इसको नमी बरकरार रहनी चाहिए और इसके अलावा बहुत ज़्यादा मेहनत वाली खेती तो नहीं है। आखिरी में जब खुदाई होती है तो ज़रूर मेहनत लगती है। जब छोटे पैमाने पर आप खेती करते थे तो जिमी कंद को कहाँ लेकर जाते थे? किस मंडियों में लेकर जाते थे? ऐसे ही घर पर लोकल हम मार्केट? किसी मंडी में लेके नहीं जाते थे। हमने बताया कि दिवाली के समय पे यहाँ का ट्रेडिशन है कि लोग 1 दिन 2 दिन दिवाली के दिन इसकी सब्ज़ी खाते हैं। तो लोग घर पे आके ख़रीदते थे और जो बाज़ार में छोटे मोटे व्यापारी हैं वो घर से ही आके 10-5 कुंटल लेके जाते थे। एरिया जब बढ़ाएंगे इसके लिए कौन कौन से संसाधन, जैसे कोई हमारा किसान भाई इस वर्ष छोटे पैमाने पर खेती कर रखा है
और वो भी एरिया अपना बढ़ाना चाहता है, तो क्या क्या चीज़ें वो पहले से एकत्रित कर ले? आप अब कुछ अनुभव अपने व्यक्त करिए जो है। इस बार देखा गया है कि बीज की उपलब्धता बहुत कम रही है, लोगों को बीज मिला नहीं है। बहुत सारे किसान इस बार बुआई नहीं कर पाए कि बीज नहीं मिला। तो उनको सलाह रहेगी कि अभी से वो थोड़ा सा देखना शुरू करें कि जिन किसानों ने फसल लगा रखी है उनसे अभी से बात करके रखें कि उनको कितना कच्चा माल चाहिए होगा बुआई के लिए, ताकि उस समय पर उनके लिए माल की उपलब्धता हो बीज की। समस्त सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी हमारे जिमीकंद की खेती करना चाहते हैं, सूरन की खेती करना चाहते हैं, ओल की खेती करना चाहते हैं, निरंतर हमारे किसान भाई समय समय पर अच्छी से अच्छी जानकारी देते रहेंगे। जो भी हमारे किसान भाई कमेंट करना चाहते हैं वो कमेंट करके, और आप अपनी इच्छानुसार हमारे किसान भाई से प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। और हमारे किसान भाई समय समय पर अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए डालते रहेंगे। धन्यवाद।